हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पीटी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना चाहूँगी। पीटी एमसीक्यूज़ विद मल्टीपल आंसर्स। मल्टीपल आंसर्स में आपको पता ही होगा कि एमसीक्यूज़ में कम से कम 2 करेक्ट आंसर्स होते हैं, हमारे सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है कि आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है, यू आर 100% श्योर, ओनली देन मार्क दैट एमसीक्यू, अदरवाइज डोंट डू दैट, राइट। नेगेटिव मार्किंग से आप बचें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करना कैसे, हाउ टू डू इट क्विकली एंड करेक्टली। सबसे पहला काम हमारा होता है क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन रीड करना। तो ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये जो मैं रीडिंग पैसेज आपको करवाने जा रही हूँ, उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली आपके पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमने ये सभी एमसीक्यूज में मेन वर्ड्स एंड जॉन से वो अपने ध्यान में रखने हैं, राइट। तो फर्स्ट एमसीक्यू में मेन वर्ड क्या है, एजिंग और बोन्स, ये दोनों इकट्ठे आने चाहिए आपके, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड अर्थराइटिस। नंबर 3, बोन सेल्स, ड्रग्स एंड रिसेप्टर्स। Next, glucocorticoid receptor and bone protection. Next, when we are young, mineralocorticoid receptors, glucocorticoid receptors. अब हम पैराग्राफ रीड करना शुरू करेंगे। पहली लाइन, ड्रग्स वी टेक कैन वीकन आवर बोन्स एंड सो कैन एजिंग। अगर हमें याद हो तो फर्स्ट एमसीक्यू में एजिंग एंड बोन्स की बात की गई है। अब हम फिर एमसीक्यूज में आ जाएंगे और फर्स्ट एमसीक्यू को पढ़ेंगे, एजिंग कैन वीकन आवर बोन्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें दिया क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एजिंग है जौन सी, वो बोन्स को वीक कर देती है, कमजोर कर देती है। अब फिर से हम सेम लाइन को पैराग्राफ में पढ़ेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे, क्या वो मीनिंग सेम है जो एमसीक्यू में है। ड्रग्स वी टेक कैन वीकन, वीकन वर्ड आ गया यहाँ पर, वीकन अवर बोन्स एग्जैक्टली वहां पर दिया हुआ है एमसीक्यू में, राइट। एंड सो कैन एजिंग, और एजिंग भी कर सकता है, कैन भी दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। एजिंग कैन वीकन अवर बोन्स, इस तरह से हमारे को एमसीक्यू दी हुई है, एजिंग कैन वीकन अवर बोन्स। तो हम फटाफट फर्स्ट एमसीक्यू को टिक कर देंगे। फिर से हमने नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़नी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और अर्थराइटिस के बारे में बात की गई है। अब हमारा वर्ड है जौन सा अर्थराइटिस, यहाँ पर आ जाता है। तो इस लाइन को हम समझेंगे, ड्रग्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें चाहिए था और अर्थराइटिस चाहिए था, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे ड्रग्स हैं जौन से, वो काफ़ी बढ़िया जाने जाते हैं उनके रोल्स के लिए। वो क्या करते हैं, दे वर्क सो वेल फॉर प्रॉब्लम्स, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं किन के लिए, अर्थराइटिस के लिए। अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को हटाने के लिए इस तरह के ड्रग्स काफ़ी बढ़िया हैं, राइट। वर्क सो वेल। अब फिर से हम लाइन का एमसीक्यू का मतलब समझेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वर्क सो बैड फॉर अर्थराइटिस। तो इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट है हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ है, वहां पर दिया हुआ है वर्क सो वेल, बैड की जगह वेल दिया हुआ है। सो इट्स एन ऑपोजिट स्टेटमेंट, दैट्स वाई इसको हमने स्किप कर जाना है। अब हमने नेक्स्ट पे चले जाना है। अब हमारे थर्ड ऑप्शन में जो मेन वर्ड्स हैं वो हैं बोन सेल्स, ड्रग्स एंड रिसेप्टर्स। ये तीनों के तीनों आने चाहिए, जिस भी लाइन में हम फाइंड करते हैं ये तीनों कीवर्ड्स होने चाहिए। इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स आपको जल्दी ढूंढने आने चाहिए, यू शुड हैव दैट स्किल, राइट, कि कीवर्ड्स फटाफट आप ढूंढ सकें। तो अभी हम बात कर रहे थे 3 कीवर्ड्स की, बोन सेल्स, ड्रग्स और रिसेप्टर्स। अर्थराइटिस से पहले अगर हमारी लाइन, ये अर्थराइटिस वाली लाइन है, इससे पहले अगर लाइन देखेंगे तो वहां पर हमारा रिसेप्टर आ रहा है, बोन सेल्स आ रहा है एंड ड्रग्स आ रहा है, मीन्स तीनों चीजें आ रही हैं। अब हम इस लाइन को समझेंगे। एंड ड्रग्स दैट ब्लॉक द रिसेप्टर, ड्रग्स जो कि रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। कौन से रिसेप्टर, ये वाले रिसेप्टर्स दिए हुए हैं। मे हेल्प प्रोटेक्ट बोन सेल्स, वो जो ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, वो हेल्प कर सकते हैं बोन सेल्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो ड्रग्स का 2 काम है, ड्रग्स के 2 काम है। ड्रग्स एक तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं और दूसरा वो बोन सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एमसीक्यू को समझना। बोन सेल्स में बी प्रोटेक्टेड बाय ड्रग्स दैट ब्लॉक रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर ड्रग्स के दो काम आ गए। क्या, एक तो ड्रग्स है जौन सा वो बोन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा क्या करता है, वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। तो मीन्स जो स्टेटमेंट है हमारी एग्जैक्टली मैच करती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू का हम देखेंगे दोबारा से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है और प्रोटेक्ट बोन। बोन के बारे में प्रोटेक्शन, बोन की प्रोटेक्शन हमने पहले भी पढ़ ली हुई है। यहाँ पर इस सेंटेंस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कहीं पर भी बात नहीं हो रही, ठीक है, मगर बोन सेल्स की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, बोन की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो मतलब वो वाली जो सी एमसीक्यू है वो भी हमारी आउट हो गई। दैट एमसीक्यू डजंट मैच विद एनी सेंटेंस ओवर हियर। अब हमारी लास्ट एमसीक्यू हम देखेंगे, व्हेन वी वर यंग। पहला वर्ड ये है यंग, उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, देन ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर्स। अब 3 वर्ड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स एंड यंग। अब पैराग्राफ में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे वी आर यंग, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स आ गया और मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स आ गया, मतलब तीनों चीजें आ गई। अब फिर से हमने मतलब समझना है इस सेंटेंस का। व्हेन वी आर यंग हैज मोर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स देन मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। जब हम यंग होते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं जौन से वो मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स से ज्यादा होते हैं। पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स है जौन से वो मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से क्या है, कम है। वाइजा वर्सा हो गया, मीनिंग तो सेम है, ठीक है ना, दोनों तरह से मतलब तो यही है ना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स है जौन से वो मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सो दिस इज अगेन द राइट ऑप्शन। सो यू कैन सी ऑल करेक्ट, 3 out of 3।